जेपीसी में जो कुछ आज हुआ है वो इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का और संसदीय परंपराओं का ह्रास हुआ है वो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। चेयरमैन ने सब चीजों को बुलडोज कर करके, इतनी जल्दबाजी क्या थी, 1.5 घंटे के अंदर पूरी मीटिंग खत्म कर दी। लगातार आप मीटिंग करे जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में जेपीसी की इतनी मीटिंग किसी की नहीं होगी कि आपका 36 मीटिंग आपने 3-4 महीने के अंदर 36 मीटिंग कर दी। आपको इतनी जल्दी क्या थी? और सारी चीजें आप रौंदना चाहते हैं, सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं। और इतिहास माफ नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर के समर्थन करने का काम किया है। इमरान भाई, इसमें एक कलेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के भी, कलेक्टर के रोल को लेकर के देखिए, अब आप काबिज को जो वक्त की प्रॉपर्टी है उनके ऊपर सरकार काबिज है, कलेक्टर उसका कस्टोडियन है और कलेक्टर ही तय करेगा कि हम काबिज हैं कि नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो ये पूरा का पूरा वक्फ का जो कानून आ रहा है ये पूरी तरीके से वक्फ को तबाह और बर्बाद कर देगा। वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पने की तैयारी है। वक्फ की तमाम तर प्रॉपर्टियों के ऊपर जब ये लिमिटेशन एक्ट नहीं रहेगा तो एडवर्सर पोजीशन के अंदर ये जाकर के इसको कब्जाने की बात है। वक्फ बाय यूजर को भी क्लियर किया गया, वक्फ बाय यूजर को भी इसमें क्लियर किया गया है जी। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। चलिए, अब रजिस्टर्ड होना चाहिए जी, वो रजिस्टर्ड हो प्रॉपर्टी होगी। अब एक बात है, रजिस्टर्ड कहाँ होगी? वामसी पोर्टल पे आप 10 साल में रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, नंबर 1। दूसरी बात, आप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री तो 1906 में शुरू हुई। 90% प्रॉपर्टी तो 1906 से पहले की है, तो उनकी रजिस्ट्री कहां से आ गई? ये पूरी तरह से देखिए, ये पूरी तरीके से संविधान के धज्जियां उड़ाने वाला कानून होगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है अपने धार्मिक कृत्यों को करने का, अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने का। आपने सब कुछ छीन लिया हमसे। 2 से ज्यादा सदस्य भी हो सकते हैं हिंदू, क्योंकि अभी तक गैर मुस्लिम हो सकते। देखिए, आप दूसरे ट्रस्ट के दूसरी जगहों पर ये लागू नहीं करेंगे। आप राम मंदिर ट्रस्ट में हमें शामिल नहीं कर सकते। हम भी तो राम के वंशज हैं। हमने तो कहा था पहले भी हम राम के वंशज हैं, हमें शामिल करो ना राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर। आप नहीं करोगे तो आप यहां करने की बात क्यों कर रहे हो? राम के वंशज आज अमित शाह जी ने भी डुबकी लगाया प्रयागराज में, क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, आस्था की डुबकी लगानी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एनजीटी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। क्या एनजीटी की रिपोर्ट क्या बोल रही है? क्या बोल रही रिपोर्ट? अब आप पढ़िए, ये बात आपके जिम्मे है।